हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अचीवर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आज की क्लास हमारी 15 है। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको वी लुकअप का फॉर्मूला बताऊंगा, जिसके थ्रू हम अदर शीट से डाटा को यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। कल को आप कभी भी इंटरव्यूज देने जाते हैं तो वहाँ पे वी लुकअप के बारे में ज़रूर आपसे पूछेंगे, तो आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से आना चाहिए, राइट। तो हमारे पास क्या है, ये एक डाटा होगा। इस डाटा के अंदर यानी ये क्या है, एक सैलरी स्लिप है। यानी कि हम इसमें ये मेंटेन करेंगे कि हमें सभी स्टाफ्स का सैलरी स्लिप इशू करना है। अब जिसमें डाटा जो मेरे पास बना हुआ है, सभी स्टाफ का जो सैलरी शीट है वो मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है। जितने मेरे पास स्टाफ हैं, उनका डिपार्टमेंट है, उनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो मेरे पास यहाँ बना हुआ है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इंडिविजुअल यहाँ पे एक पर्सन को जो है सैलरी स्लिप इशू करना है। अब होना क्या चाहिए, इसमें उस पर्सन का नाम आना चाहिए, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी बैंक अकाउंट डिटेल और उसका जो अर्निंग वगैरह सोर्स है, रिडक्शन सोर्स है, वो सब आना चाहिए। तो ये हम विद इन अ सेकेंड्स के अंदर आराम से बना सकते हैं। बट ध्यान रखना, पहले आपको फॉर्मेटिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर आप लोगों को फॉर्मेटिंग बनानी नहीं आती है तो मैंने क्लास 14 के अंदर ये पे स्लिप का फॉर्मेट कैसे बनाना होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अचीवर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और नीचे एक्सेल का प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप क्लिक कीजिएगा। उसके अंदर आपको क्लास 14 पे जाना है और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से बनाया हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, इस डाटा के अंदर से हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे इस शीट के अंदर लेकर के आना है, ठीक है। तो कैसे करना है, चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर नेम लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा हुआ, मुझे विकास का बनाना है, विकास ये रहा। चलिए, या नीतीश का बनाना है तो नीतीश का बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे नीतीश लिख दिया नेम, ओके। अब हमें डेजिग्नेशन यहाँ लेके आना है कि ऑटोमेटिक डेजिग्नेशन भी चाहिए। तो क्या करोगे, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में आप नीतीश ले लेंगे, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे में आपको क्या करना है, उस दूसरी शीट पे जाना है और यहाँ पे आप नेम से पूरा सेक्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान रखना है, नेम से करना है। अगर एम्प्लॉय कोड है या सीरियल नंबर है वो नहीं लेना आपने। अगर वो लोगे तो डाटा नहीं आएगा, वहाँ पे एरर आ जाएगा, ओके। एंड देन अब आपको वापस बैक उस शीट पे नहीं जाना, आपको यहीं पे ही ऊपर यानी फंक्शन बार के अंदर ही आपको फॉर्मूला आगे का कंटिन्यू करना होगा। तो कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे कॉल इंडेक्स नंबर मांग रहा है, मुझे यहाँ डेजिग्नेशन चाहिए। तो डेजिग्नेशन का कॉलम नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। 2 कैसे है, क्योंकि मैंने यहाँ से डाटा सिलेक्शन लिया था। तो ये 1 हो गया, उसके बाद सेकंड 2, सेकंड हो गया 2 हो गया, तो यहाँ से आप 2 लिख देंगे, कॉमा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच और एक एग्जैक्ट मैच। देखो इसमें क्या होता है, अगर मुझे सेम वैल्यू चाहिए एग्जैक्ट तो हम ये फॉल्स लिखते हैं। फॉल्स के लिए आप 0 भी प्रेस कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि लमसम वैल्यू चाहिए तो आप ट्रू लिख दो। ट्रू के लिए आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब इसको एंटर करने से पहले मैं इसका पूरा सिंटेक्स आपको समझाता हूँ। तो वी लुकअप में होता क्या है, पहले वी लुकअप लिखोगे आप, उसमें 3 चीज़ें यहाँ पे आती, 4 चीज़ें आती हैं। एक तो वी लुकअप आता है, लुकअप वैल्यू आता है। लुकअप वैल्यू में आपने जिस चीज़ का डाटा निकालना है, जिसका आप ढूंढ रहे हैं डाटा, उसका रेफरेंस सेलेक्ट करना होता है। टेबल एरे आता है सेकंड, टेबल एरे में आपने पूरा डाटा सेलेक्ट करना होता है। फिर कॉल इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि आप क्या चीज़ फाइंड कर रहे हैं, आपको उस पर्सन का क्या डाटा चाहिए, वो उसका इंडेक्स नंबर यहाँ डालना होता है। और फिर रेंज लुकअप मतलब कि आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं या अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपने 0 यूज़ करना है और अगर लमसम यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो 1 यूज़ करना है, ठीक है। एंड देन यहाँ से एंटर कर दो तो आप देखेंगे यहाँ पे अकाउंट आ गया है, ओके। इसमें थोड़ा वहाँ करेक्शन है, यहाँ पे अलग स्पेलिंग आ रही है, तो यहाँ पे आप अकाउंट ठीक कर लीजिए, ओके, डन। अब यहाँ मैंने ठीक किया है तो वहाँ भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ बेसिक सैलरी निकालना है, तो इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में आप ले लोगे नीतीश, कॉमा टेबल एरे के लिए आपको उस शीट पे जाना है और नेम से पूरा सेक्शन सेलेक्ट करना है, कॉमा। फिर आपको यहाँ पे यूज़ करना है कॉल इंडेक्स नंबर। इस बार मुझे बेसिक सैलरी चाहिए, तो बेसिक सैलरी का हमारा है इंडेक्स नंबर 1 2 3। तो हमें यहाँ पे 3 प्रेस करना है, कॉमा और 0, ब्रैकेट क्लोज, और फिर एंटर करेंगे तो वहाँ पे बेसिक सैलरी आ जाएगी, ठीक है। अब हमें करना क्या, हमें सीधा ड्रैग कर देंगे तो बाकी की जो है चीज़ें वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बट उससे ड्रैग करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को लॉक करना पड़ेगा। क्या लॉक करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। अब इसको फिक्स करने के लिए आपने करना क्या है, एक तो जो हमें नेम है, क्योंकि इसको फिक्स करना है, F4 करना है आपने, यानी लॉक कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमने डाटा जो हमने अदर सीट से उठाया है
उसको भी आपने क्या करना है, लॉक करना है। सेलेक्ट कर दीजिए और F4 कर दीजिएगा, ठीक है। फिर 3, ये तो ठीक है, और 0, ओके। अब इसमें करना क्या है आपने, देखो यहाँ पे जो ऑर्डर है ना बेसिक के बाद टी है, तो ध्यान रखना आपने जब ड्रैग करोगे तो ये जो ऑर्डर है ना ये भी सेम होना चाहिए आपका, यानी बेसिक के बाद टी होना चाहिए फिर डी होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप उस शीट पे आ जाइए और यहाँ पे आप ड्रैग करो, ठीक है, एंटर, पूरा ड्रैग कर दीजिए, राइट। अब हमें क्या हो रहा है, अभी सब में इक्वल वैल्यू आ रही है, क्यों? क्योंकि सबका जो इंडेक्स नंबर है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। बस आपको करना क्या है, आप इंडेक्स नंबर चेंज करना है। तो सेकंड हमें टीए निकालना है, तो टीए का इंडेक्स नंबर क्या है, 3 ये है, तो 4 5 6, तो हमें बस ऑर्डर 4 5 6 कर देना है यहाँ पे। तो इस पे जाइए, यहाँ पे आपने करना है 4, डीए पे आपने करना है, आप ऊपर से भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे 5 और नेक्स्ट वाले में आपने करना है 6, ठीक है। तो आप देख सकते हैं HRA नीतीश का 2500 है, तो यहाँ पे HRA आ गया नीतीश का 2500, DA 1750 है, तो DA यहाँ पे आ गया, TA आ गया। अब ऐसे नेक्स्ट आपको अगर निकालना है PF, तो यहाँ पे एक बार आपको फॉर्मूला पुटअप करना होगा, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में आपने लेना है नेम, कोमा, टेबल एरे में आपको नेक्स्ट डाटा लेना है। टेबल एरे में आपने क्या करना है, सेम डाटा आपने पूरा सेलेक्ट करना है, कोमा, और फिर यहीं से ही आपने आगे का फॉर्मूला पुटअप करना है, कॉल इंडेक्स नंबर। अब मुझे वहाँ PF चाहिए, तो 6 ये है, 7 8, यानी स्टार्टिंग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें यहाँ पे 8 इंडेक्स नंबर डालना है, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे PF भी आ गया। फिर सेम इसमें भी आपने ड्रैग करना है, तो ड्रैग करने के लिए पहले क्या करो, इसको फिक्स कर दो, दिस वन, F4, और यहाँ से जो कॉल ये है अपना टेबल एरे का सेक्शन, इसको भी F4 से फिक्स कर दो, एंटर। अब आप यहाँ से ड्रैग कर दीजिए एंड देन इंडेक्स नंबर चेंज कर दो, तो इसका है 8, यहाँ पे आप 9 कर दीजिए, और सर्विस टैक्स में जो है आप इसे 8 की जगह 10 कर दीजिए, ठीक है। तो सर्विस टैक्स का नहीं लग रहा है, बिकॉज क्राइटेरिया क्या है कि अगर उसका 41,4666 से ऊपर सैलरी होती है मंथली, तो फिर उसका सर्विस टैक्स लगना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक एम्प्लॉय का हमारा जो डाटा है वो बन के आ चुका है। मंथ आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। बैंक अकाउंट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैंक अकाउंट हमने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो बैंक अकाउंट अगर आपने यहाँ पे अपडेट किया होता तो सेम प्रोसेस होता, आप यहाँ वी लुकअप के थ्रू उसको पिकअप कर सकते थे, बट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे मेंशन टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक एम्प्लॉय का जो है सैलरी स्लिप बन चुकी है। अब हमें इसे करना क्या है, प्रिंट करके आप दे सकते हैं एम्प्लॉय को। कैसे, कंट्रोल P कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। अगर आप डाटा यहाँ देखते हैं, इसको जूम, यहाँ पे क्लिक करके जूम कर लीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्स बंद, उस एम्प्लॉय का नेम, डेजिग्नेशन, उसका मंथ, अगर आपने ये डाला होता है यहाँ पे ये, प्लस बेसिक सैलरी वगैरह सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के आ चुका है, ठीक है। इसको प्रिंट करके दे दीजिए। अब लाइक मुझे क्या करना है, मुझे दूसरे एम्प्लॉय का स्टाफ डाटा यहाँ पे बनाना है, तो आप इसकी कॉपी ले लीजिएगा, राइट क्लिक करना है यहाँ पे, मूव और कॉपी पे जाना है, एंड यहाँ सबसे लास्ट में आएंगे मूव टू एंड, या फिर आप चाहते हो कि शीट के बाद, ये शीट 1, तो हमारी शीट 1 कहाँ है, आपको शीट 1 के लिए आना होगा, ढूंढने होगी शीट 1 कहाँ है, ये रही शीट 1, तो मुझे इसके बाद चाहिए, ठीक है, ये ले लेंगे, क्रिएट अ कॉपी, ओके। तो आप यहाँ पे देखेंगे शीट 1 आ गया, ये इसका भी आ रहा, तो इस वाले में हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मुझे किसका बनाना है, सैलरी रिकॉर्ड पे आइए, मुझे विकास का बनाना है, तो यहाँ पे आपने करना क्या है, बस नाम चेंज कर देना है, तो यहाँ पे हम दे देंगे विकास, आपने बस नेम चेंज करना है, बाकी सब कुछ खुद ब खुद आ जाएगा, एंटर। तो आप देखेंगे उसका डेजिग्नेशन भी आ गया है, उसकी सैलरी यहाँ पे आ चुकी है, नेट सैलरी अगर आप देखेंगे विकास की 15,787 है, तो यहाँ पे आइए विकास 15,787 15,787.5 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब आप यहाँ नेम भी दे सकते हैं ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। ये नीतीश का है तो राइट क्लिक कीजिए, रीनेम, यहाँ पे आप नीतीश दे दीजिए, ओके। और ये इस पे क्लिक करेंगे, ये विकास का है तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, रीनेम करो, और यहाँ पे जो है आप इसका नाम विकास दे दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे हर एक बंदे का आ चुका है। अब इसे कंट्रोल P करके आप हर एक बंदे को दे सकते हैं। तो बस आपने कुछ नहीं करना है, 2 स्टेप करने हैं आपने, एक तो इसकी कॉपी बनानी है, मूव और कॉपी पे जाके, दूसरा फिर आपने जस्ट नेम चेंज करना है, तो आप देखिएगा आपका जो यहाँ पे स्लिप है विद इन अ सेकेंड आपकी बन जाएगी, ओके। तो ये प्रोसेस होता है आपको सैलरी स्लिप और सैलरी शीट मेंटेन करने का। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ओके।
ये वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का जो अपडेट है वो मिलता रहे और अपने आपको एक्सेल में भी अपडेट रख सकें। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।